हेलो, जय मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड। ये समय में आप लोग से ये शेयर करना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट विषय जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है, पवित्र आत्मा ने। 3 प्रकार का जो लोग है कभी नहीं भूलना और कभी उन लोग को इनकार नहीं करना। और ये 3 प्रकार का लोग जो है हमेशा आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना और निवेदन करते रहते हैं। हम सब जानते हैं हमारा जीवन में, विश्वासी जीवन में प्रार्थना ही सब कुछ करने का एक तरीका है। प्रोटेक्शन बोलेंगे, आशीष बोलेंगे, चंगाई बोलेंगे, उन्नति बोलेंगे, शांति बोलिए, हर एक जो भलाई जो है ये प्रार्थना से ही होता है। तो इसीलिए हमेशा ये 3 प्रकार का जो लोग है हमेशा याद रखना, क्योंकि ये 3 प्रकार का लोग हमेशा आपके लिए निवेदन नहीं है तो प्रार्थना निरंतर करते रहते हैं। तो इसलिए एज ए बिलीवर, एक विश्वासी का जीवन में सबसे बहुमूल्य व्यक्ति, सबसे ज़रूरत व्यक्ति हमारे जीवन में वही लोग होता है जो एक प्रेयर सपोर्ट, प्रार्थना का सपोर्ट, प्रार्थना से सपोर्ट करने वाला हमारे जीवन में ज़रूरत होते हैं। क्योंकि प्रार्थना से ही हमें एक सुरक्षित भी होते हैं, प्रोटेक्शन भी होता है। इसीलिए हमेशा हम लोग याद रखना, सबसे पहला जीसस को, प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना। नेवर फॉरगेट जीसस। क्योंकि रोमी 8:34 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34 says that Jesus is interceding for us all the times। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए हमेशा निवेदन रखते हैं। निवेदन करके पिता से हमेशा आप और मेरे लिए विनती, निवेदन, प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना और उससे दूर कभी नहीं रहना। नंबर 2, अपना अगुआ जो परमेश्वर ने रखा है आपका रखवाली के लिए, अपना अगुआ, पास्टर्स और अपना लीडर, स्पिरिचुअल लीडर्स, एल्डर्स जो भी हो, उन लोग को कभी नहीं भूलना, उन लोग से कभी अलग नहीं रहना। क्योंकि वे लोग हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा आपका परिवार के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, दिन में भी रात में भी। उपवास का समय, जब उपवास में नहीं है, जब उपवास में है तो भी आपके लिए नाम ले लेकर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और यही अगुआ जन का प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार और आपके जीवन में आशीष और सुरक्षित और चंगाई भी होते हैं और क्षमा भी होते हैं। याकूब 5:13 से लेकर 16 पद में हम लोग देखेंगे तो याकूब 5 अध्याय जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 to 16 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उसमें लिखा है जो अगुआजन का प्रार्थना का शक्ति जो है, जब कोई विश्वासी बीमार और कुछ हो गया तो अपना अगुआजन को बुलाकर सिर पर हाथ रखेंगे, तेल लगाएंगे और विनती करेंगे और वो पाप का भी क्षमा होगा और चंगाई भी होगा बोला है। तो इसी में हम लोग जान सकते हैं कि अपना अगुआजन का प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपना अगुआजन को कभी नहीं भूलना और कभी उन लोग से अलग नहीं रहना। हो सकता है लोग कोई आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको एक दिन मिलेंगे, हाय बाय बोलेंगे, आपके लिए प्रार्थना करके चला जाएंगे, उसके बाद शायद आपको याद नहीं करेंगे। लेकिन आपका अगुआ जो, आपका मंडली का जो अगुआ जन रहता है, हमेशा दिन रात सुबह शाम आपके लिए और आपका परिवार के लिए विनती और प्रार्थना करते रहते हैं। इसीलिए अपना अगुआजन से कभी अलग नहीं रहना। तीसरा जो लोग हैं वो मंडली, अपना मंडली का परिवार से कभी अलग नहीं रहना। जहाँ परमेश्वर ने जिस मंडली के लिए के साथ आपको रखा है उससे कभी अलग नहीं रहना और उस मंडली को कभी नहीं भूलना। क्योंकि वो मंडली हमेशा निरंतर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहता है। चाहे बाकी लोग आपके लिए प्रार्थना करें ना करें, लेकिन आपका मंडली कलीसिया, जिस चर्च में आप रहते हैं, आपका चर्च हमेशा आपके लिए विनती प्रार्थना करते रहता है। रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 4, प्रकाशित वाक्य
8 अध्याय का 4 पद में ऐसे लिखा, एंड द प्रेयर ऑफ द सेंट्स गोस लाइक इंसेंस। वो एक जो पवित्र लोग जो होते हैं उन लोगों का, और उस पवित्र लोग का प्रार्थना जो है एक धूप का क्या बोलते हैं, धूप का बत्ती का समान पवित्र लोगों का जो प्रार्थना है स्वर्गदूत लेके परमेश्वर पिता का पास ले जाते हैं। तो इसलिए कलीसिया मंडली, जिस मंडली हमेशा दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उस मंडली को कभी मत भूलना और उस मंडली से कभी अलग नहीं रहना। इसलिए परमेश्वर ने मंडली दिया है ताकि मंडली हमेशा हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। तो इसीलिए ये 3 जो लोग हैं, 3 जो प्रकार का जो लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है, ऐसे लोग को कभी आप नहीं भूलना और कभी उनसे अलग नहीं रहना। नंबर 1 फिर से जीसस, प्रभु यीशु मसीह, जो हमेशा निरंतर निवेदन पिता से हमारे लिए करता है, आपके लिए करता है, उससे कभी नहीं भूलना। नंबर 2 अपना अगुआजन, जो हमेशा आपको आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, उन लोग से कभी अलग नहीं रहना, कभी नहीं भूलना। और तीसरा जो कलीसिया चर्च विश्वासी परिवार जो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, नाम लेके आपके लिए और आपके परिवार के लिए, उन लोग को कभी नहीं भूलना। हो सकता है दुनिया में आजकल तो बहुत लोग हैं, आते हैं जाते हैं, 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, आपके साथ रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके बाद वो चला जाएगा, आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा जगह में नहीं तो कहीं दूसरा जगह में उसको दूसरा प्रार्थना करना पड़ेगा, तो आपको स्मरण नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु और आपका अगुआ, आपका चर्च का अगुआ और आपका चर्च का विश्वासी परिवार हमेशा आपके लिए विनती करते रहता है। तो इसीलिए ये 3 जो प्रार्थना करने वाला लोग को पकड़ के रहिए, आपका जीवन में आशीष होगा और भलाई होगा, सुरक्षित होगा, चंगाई होगा और प्रभु का काम होगा और शैतान भागेगा, शैतान हारेगा। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।